बजट स्पीच में डिफेंस सेक्टर को लेके कोई बात नहीं हुई, इसलिए सबको लगा कि डिफेंस पे बजट नहीं बढ़ाया है, पर सच्चाई कुछ और है। इस वीडियो में उसी का डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश किरण, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बजट स्पीच में तो हमें डिफेंस सेक्टर पे कुछ देखने को नहीं मिला, पर यहाँ पे ये प्रेस रिलीज आती है और ये आई है 3:42 पे, यानी कि मार्केट आवर्स के बाद ये स्पीच आई है। एंड यहाँ पे डिफेंस सेक्टर को लेके आप देखोगे तो पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन किया है। इसको बड़े ही इजी लैंग्वेज में मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिया है एंड उसी को अब यहाँ पे मैं आपके साथ समझा के चलने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया का जो बजट का लिए डिफेंस के लिए स्पेशली बजट आया है वो इस बारी सबसे ज्यादा आया है। जो टोटल फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए बजट निकाला गया है वो निकाला 7.85 लाख करोड़, और ये पिछले साल से 15% ज्यादा है। तो यही एक चीज दिखाता है कि मैं आपको पहले से बोल रहा हूं कि डिफेंस पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। बाकी देशों में आजकल आप लोगों को पता ही है कितना जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं। तो डिफेंस पे यहाँ पे बजट तो इंक्रीज होना ही था। बजट सेशन में इतनी ज्यादा डिस्कशन डिफेंस सेक्टर के ऊपर नहीं बोला जाता है, क्योंकि सारी कंट्रीज की वहां पे नजर रहती है। तो इतना ज्यादा नहीं दिखाया जाता है कि हम डिफेंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से आराम से यहाँ पे चीजों को डिस्कशन में दिया गया है। अब यहाँ पे हमें ये चीज समझ के चलनी है कि मोर मनी होगा तो बेटर वेपन होंगे, बेटर टेक्नोलॉजी होगी और स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं कि पैसा चाहिए क्यों। दोस्तों, अब हमें आप देखो यहाँ पे एडवांस फाइटर जेट चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, वॉरशिप चाहिए, सबमरीन चाहिए, ड्रोन चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी। सारी चीज चाहिए होती है, उसके लिए अलग अलग स्टॉक्स होते हैं जो हमें डिस्कशन करते हुए चलते हैं। मोटा मोटा ही अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर लेता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ फाइटर जेट्स की, तो सबसे पहला नाम ध्यान में आता है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद अगर आप मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम की बात करोगे तो आपको दिमाग में आएगा BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड। वॉरशिप एंड सबमरीन्स में आपको फोकस में रखने होते हैं मैसडॉक हो गया आपका, एक आपका कोचिन शिपयार्ड हो गया, और अगर इस सब में ड्रोन्स में बात करोगे तो पारस डिफेंस हो गया। ऐसे ही स्टॉक्स हैं जो हमें नजर में रखने होते हैं। बाकी रडार्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हो गए, उसके लिए मेरा फेवरेट स्टॉक आपको पता ही है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे स्टॉक हैं, हर किसी का अलग अलग स्टॉक है, वो तो हमें नजर में रखने ही होते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको एक ETF भी बताऊंगा जो मेरे फोकस में है, एंड वो क्यों फोकस में है उसका भी डिस्कशन आपके साथ करते हुए चलूंगा। अब यहाँ पे अब देखो, ये जो हमने बात करी 7.5 लाख करोड़, अप्रोक्सली कितना था, 7.59 लाख करोड़ है। एक मिनट देख लेते हैं दोबारा से। हाँ जी, 7.85 लाख करोड़। सारा तो आप एक चीज समझ के चलो कि सारा तो कंपनीज को ऑर्डर नहीं मिल जाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट सैलरी भी देती है, अलग अलग पेंशन भी देती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होना है कि जो ये कंपनीज अभी हमने डिस्कशन करी उनको ऑर्डर कितने मिल सकते हैं। तो अब आप एक चीज फटाफट से वो समझो कि बिग पुश टुवर्ड modernization, out of the total defense budget around 2.1 लाख करोड़ रखा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। यानी कि जो आने वाले टाइम में डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं करीब 2.19 लाख करोड़ के, यानी कि बहुत बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे देखते हुए आपको मिल सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है न्यू वेपन्स बाई करने के लिए, मशीन्स बाई करने के लिए, एयरक्राफ्ट, शिप, मिसाइल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, जो अभी मैंने बात करी थी जिन शेयर्स की, मतलब उन कंपनीज को 2,20,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स यहाँ पे हमें देखते हुए मिलेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इंडिया फोकस कर रहा है फ्यूचर रेडी डिफेंस सिस्टम्स पे। ओके, अब बात करते हैं कि 2,19,000 करोड़ में से और कितना ऑर्डर यहाँ पे फोकस में रहेगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा फोकस यही किया गया है कि मेड इन इंडिया पे। अब ये फोकस नहीं है कि हम बाहर से इंपोर्ट करें डिफेंस को, मेड इन इंडिया पे यहाँ पे फोकस करा गया है। और 2.19 लाख करोड़ का, जो 2.19 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, उसका टोटल 75% तो इंडिया कंपनीज को ही मिलना है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। मैंने आज आपको बोला भी था कि डिफेंस में इतनी बात नहीं होगी, यानी कि डिफेंस पे जो बात है स्पीच में इतनी नहीं होगी, पर बाद में आप देखोगे कुछ दिन बाद बड़े बड़े कंपनीज को ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप देख लेना कुछ महीनों के अंदर ही बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे इन कंपनीज को देखते हुए मिल जाएंगे। ओके, तो ये थी पूरी बात। बाकी इसका डिटेल डिस्कशन और कहाँ पे कैपिटल में पैसा जाने वाला है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही था, तो मैंने डिस्कशन कर लिया है। बाकी और भी है जो मैंने दे रखा है, वो आपको मैं ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप एक बार ही देख लेना।
अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से स्टॉक हमें फोकस में रखने हैं। देखो, सबसे पहले तो मेरा फेवरेट स्टॉक वही है बीईएल। सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इसी को मिलते हैं। अब ये डिफेंस में भी काम करती है, थोड़ा सा नॉन डिफेंस में भी है, इस वजह से ये ज्यादा फोकस में रहता है। बाकी अगर अब आप बात करते हो एचएएल की, एचएएल दोस्तों बहुत ही एयरक्राफ्ट में है। इसको जो ऑर्डर्स मिलते हैं उसकी ऑर्डर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अभी तक बस ये कर क्या पा रहा है, ये अपने उसको ऑर्डर्स को सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। अब मैक्सिमम 1 से 2 साल में वो ऑर्डर सेल्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, तब ये एक रैली के लिए रेडी हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हमें जो फोकस में रखना है वो मैजडॉक को जरूर फोकस में रखना है। एंड उसी के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड को भी आप जरूर फोकस में रखोगे। ये आपके शिप से रिलेटेड हो गए। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया कि यहाँ पे ये भी बोला गया है कि मेड इन इंडिया के साथ साथ हमें प्राइवेट कंपनीज को भी बहुत ज्यादा फोकस में रखना है, कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी अच्छे अच्छे ऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो ये तो सारे पीएसयू हो गए। इसके साथ अगर आप प्राइवेट कंपनीज की बात करते हुए चलोगे तो यहाँ पे आपको अपोलो माइक्रो हो गया। एंड उसी के साथ साथ आप पारस डिफेंस जैसी कंपनी को अपने फोकस में जरूर रखना। इनको ऑर्डर्स मिलने यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। अब मैं बात आपके साथ कर रहा था कि मुझे एक ईटीएफ भी बहुत पसंद है जो यहाँ पे फोकस में रह सकता है। उस ईटीएफ का नाम है दोस्तों मो डिफेंस। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मो डिफेंस नाम से ही एग्जैक्टली मिल जाएगा, इसको सर्च कर लेना। आई थिंक 85 के आसपास फिलहाल इसका रेट चल रहा है। अब ये मो डिफेंस मुझे क्यों पसंद है दोस्तों, इनके जो वेटेज है ना, जिसमें ये सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो इन दोनों स्टॉक्स में करते हैं। 40 to 45% जो इनका पैसा होता है इन्हीं स्टॉक्स में जाता है। और मेरे जो ये फेवरेट स्टॉक है इनमें भी इनका मोस्टली जाता है, पर 40 to 45% इन्हीं में जा रहा है। तो एक डिफेंस के लिए सेफ बेट हो सकती है। अगर जो लोग रेगुलरली एक तरीके से एसआईपी करना चाहते हैं तो वो मोर डिफेंस के इसमें ईटीएफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक डिफेंस का वीडियो। जो लोग डिफेंस पे घबरा रहे थे कि कुछ नहीं आया कुछ नहीं आया, पूरा आया है, बजट बढ़ा है। एक और चीज आप यहाँ समझ के चलो, जो आपका 15% इंक्रीज हुआ है वो तो टोटल में हुआ है, और जो ये 2.19 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमें तो मोस्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही देखना है, जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है दोस्तों वो पिछले साल से 22% इंक्रीज हुआ है। जो उम्मीद थी वो 15 से 20% की थी। उम्मीद तो पूरी हुई हुई है, पर 22% आया है तो वो एक और अच्छा हो सकता है। अब इसको 2 दिन 10 दिन की बेट लेके बिल्कुल भी मत चलो। गवर्नमेंट बात कर रही है डाटा सेंटर को लेके 2047 तक, और आप लोग 10-15 दिन के अंदर घूमते हो। उसी की वजह से यहाँ पे दिक्कतें होती है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेट को लेके चलना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो आई होप अब ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और बजट के ऊपर एनालिसिस लाने वाला हूँ। एफआईआई की सेलिंग पे और उसके साथ साथ एसटीटी जो इंक्रीज हुआ है उसको भी एक कंबाइन करके वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट में हमेशा की तरह लिखो कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।